सबसे पहले बात जापान सिंगापुर में भगवा चोला सीएम योगी का जलवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास को नई रफ्तार देने में दिन रात जुटे हुए हैं। जेवर से जापान तक सीएम योगी विकास की बुलेट पर सवार हैं और उनका बस एक ही प्लान है, डेवलपमेंट। जापान टू सिंगापुर सीएम योगी का इंतजार। और ये तस्वीरें गवाह हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ डेवलपमेंट मिशन पर निकल चुके हैं। और साल 2017 के बाद सीएम योगी का ये पहला विदेश दौरा है। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव सिंगापुर में है, जबकि दूसरा पड़ाव जापान में है। और यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का खाका सीएम योगी ने तैयार कर लिया है। अब तो बस भगवा धारण कर सीएम योगी बड़े बड़े बिजनेसमैन को यूपी में लाकर निवेश कराने के मिशन पर आगे बढ़ चुके हैं। तो जापान के और सिंगापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। 2 देशों की ये यात्रा यूपी में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर काफी ज्यादा अहम मानी जा रही। बताया जा रहा है कि यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर ये दौरा है। जब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान में होंगे तो कहीं ना कहीं उस दौरान उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सरकार ने बदलाव किए हैं, उत्तर प्रदेश में कंपनियों को क्यों निवेश करना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार उनको सुरक्षा और जमीन किस तरीके से उपलब्ध कराएगी, उन तमाम चीजों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ जब प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर और जापान में मौजूद होगा तो उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार की जो गति है उसको बढ़ाने का काम करेगा। फिलहाल ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस दौरे में क्या क्या रहने वाला है, क्यों ये दौरा अहम है? दरअसल मैन्युफैक्चरिंग हब का टारगेट है डेवलपमेंट मिशन पर सीएम योगी। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मकसद से सीएम योगी सिंगापुर और जापान का दौरा कर रहे हैं। यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इसके लिए सीएम योगी कई मैराथन मीटिंग्स करने वाले हैं। और सीएम योगी दोनों देश के बिजनेस डेलीगेट्स और निवेशकों से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश के लक्ष्य को पूरा करने की सीएम योगी की यह कोशिश है। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी का सिंगापुर प्लान क्या है। दरअसल सीएम योगी सिंगापुर में 2 दिन के भीतर 25 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के दौरान जिन मेन सेक्टर्स पर सीएम योगी का फोकस होगा उनमें लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क, डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री बिजनेस के अलावा ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी सेक्टर पर भी ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी बातचीत होगी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रही हैं और किसी मुख्यमंत्री का विदेश यात्रा पर जाना इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अब जब जापान और सिंगापुर पहुंचेंगे, इस दौरे में क्या कुछ रहने वाला है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट यह दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है, क्योंकि अब 27 में चुनाव भी है। देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वो टेबल चैट करेंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश के बारे में उनको बताएंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश में निवेश करना सबसे अच्छा विकल्प उनके पास है। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जब भी विदेश में कहीं इन्वेस्टर्स लाने की बात होती है तो विदेश मंत्री जाते हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश के लिए वो उड़ान भर चुके हैं। सिंगापुर और जापान का दौरा बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर शपथ खाई कि उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को दोगुनी रफ्तार के साथ चलाएंगे, जिसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ना अच्छा विकल्प चुना। उसके अलावा जो अपराधी उत्तर प्रदेश में सरकार को, पुलिस को चुनौती दे रहे थे, उनको इनकाउंटर में ढेर किया गया, जिसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में अब इन्वेस्टर बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी और खासतौर पर पूर्वांचल की बात कर लें तो तमाम ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर उत्तर प्रदेश को ही विकल्प चुना। खासतौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अशोका लेलैंड कंपनी का उद्घाटन किया, जो जिसमें सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर देने के साथ साथ तमाम वो रास्ते खोले कि उत्तर प्रदेश में ई व्हीकल कंपनियां जब तैयार होंगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन की जो कहीं ना कहीं तमाम जिलों में समस्याओं को देखा गया उसको कम करने में योगदान मिलेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को राजधानी के अंदर रोजगार देने का काम मिलेगा। जब जापान और सिंगापुर के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में निवेशक क्यों इन्वेस्ट करें उसको लेकर वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश ने अपनी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से बीते अगर हम 10 सालों के आंकड़ों को उठाकर देख लें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने वो जो है नाम को बदला है कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का राज होता था, हर जिले में एक गुंडा माफिया होता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर जिले में एक प्रोडक्ट जो है विश्व स्तरीय स्तर पर जाना जाता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का जो दौरा सिंगापुर और जापान का है वो बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई, G20 हुई, उसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाकर तैयार किया गया, राफेल जैसी मारक क्षमता वाली मिसाइलें जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी में बन रही हैं। उसके अलावा गोरखपुर जैसे जिले में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की बात सरकार की तरफ से की गई, जिसके पहल में इंडियन ऑयल ने MOU साइन किया और साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का जो मौका सरकार ने दिया है युवाओं को, उसको बढ़ाने के लिए तमाम कंपनियां उनके साथ खड़ी हैं। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी बिना डर और भय के उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और पिछले अगर हम 7 साल के आंकड़े को उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जिसके साथ बड़ी वारदात हुई हो, हत्या लूट डकैती जैसी वारदात हुई जिसमें सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो सके। उत्तर प्रदेश के व्यापारी यही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सुरक्षित माहौल बना है और उत्तर प्रदेश में निवेश करके उत्तर प्रदेश में व्यापार को बढ़ाने को लेकर, उत्तर प्रदेश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर, उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने साथ जोड़कर प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है उसको बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में जो माहौल निवेशकों को दिया जा रहा है, चाहे वो जमीन ढूंढने को लेकर हो, निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया कि अगर कोई विदेशी निवेशक है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है, निवेश बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया ताकि एक ही विंडो पर कोई निवेशक आता है तो ऑनलाइन प्रक्रिया के दायरे से उनको उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आसान मौका दिया जाए। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से का जो पहला लक्ष्य था सरकार यूपी में एक स्ट्रक्चर तैयार करना ताकि बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट यूपी में आए, वो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब बारी है बाहर से इन्वेस्टमेंट यूपी में लाने को लेकर, यह दौरा काफी अहम है। ठीक है नीलेश, आपके पास आएंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा जापान से लेकर सिंगापुर में सीएम योगी के स्वागत की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस दौरे पर सीएम योगी का फोकस उत्तर प्रदेश को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और खास सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश पर होगा। अब योगी जापान में भी 2 दिनों यानी कि 25 और 26 फरवरी को रहेंगे। 25 और 26 फरवरी को जापान में सीएम योगी 8 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और योगी डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी की संभावनाओं पर चर्चा भी करेंगे और एग्री बिजनेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को तलाशेंगे। इसके लिए वे गूगल, तोशिबा और सुजुकी मोटर्स जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। जापान में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का दौरा बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान में वहां की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ टेबल चैट करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में करोड़ों अरबों रुपए के निवेश के द्वार खुलेंगे। क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब इन्वेस्टर समिट हुई तो तमाम बड़े विदेशी इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए राजी हुए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माहौल को बनाया है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम किया, उसका नतीजा है कि आज देश के साथ साथ विदेशी निवेशक भी उत्तर प्रदेश को सबसे सिक्योर प्रदेश मानकर यहां निवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक ऐसे ही बड़ी कंपनियों को स्टार्टअप देने के लिए वो जापान के लिए रवाना होंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के युवाओं का स्किल डेवलप होने के साथ साथ उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। 4 दिनों के इस दौरे में मुख्यमंत्री निवेशकों के सामने नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा प्रदेश को 1000 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने और मेक इन यूपी को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने में अहम साबित हो सकता है और इसके लिए सीएम योगी निवेशकों को यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
सीएम योगी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर की कुछ इकाइयां यूपी में भी आएं और इसे लेकर सीएम योगी निवेशकों को भी कुछ सहूलियत देने का प्रस्ताव दे सकते हैं। योगी जापान में हाई स्पीड ट्रेन की भी सवारी करने वाले हैं। इसके अलावा जापान के श्री राम मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का विजन, योगी का मास्टर स्ट्रोक। सीएम योगी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट विजन को साकार करने के लक्ष्य में लगे हुए हैं और यही वजह है कि सीएम योगी ने पीएम मोदी को नए और आधुनिक भारत का शिल्पी बताया है और कहा है कि उनके विकसित भारत विजन की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। रविवार को मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विजन, ये विकसित भारत की उस आधारशिला का विजन है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नमो भारत, रैपिड रेल का उद्घाटन, मेट्रो का विस्तार, वंदे भारत, वाटरवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ये सुविधाएं जिस तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैली हैं, आज कौन नहीं उनकी ताकत को महसूस कर रहा है, कैसे जीवन को आसान किया गया है। इस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को, जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, मात्र पिछले 10 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर हकीकत में होते हुए देखा है। और इसीलिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा जिस गंभीरता से प्रधानमंत्री करते हैं वो प्रेरणादायी है। वैश्विक मंच पर भारत के विजन की सराहना। चंद रोज पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल में नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट को लेकर कहा था कि विभिन्न देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के डिजिटल और विकासोन्मुखी विजन की प्रशंसा की है। विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बड़े प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग अब नियमित और व्यवस्थित तरीके से हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रगति बैठकों के जरिए इन परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं, जिससे लंबित योजनाओं को गति मिली है।